जिस काबे की गोद में 360 आक्रमण किए हुए माबूद, हाथों के बनाए माबूद, जो कब्जाधारी थे माबूद, सबके सब मुंह के बल गिरे पड़े थे। न भूकंप आया, न जलजला आया, न बुलडोजर चला, न हथौड़ी गिरी, न लोहे के रॉड से अटैक हुआ। बरसों के कब्जाधारी गिरे पड़े, बरसों के कब्जाधारी गिरे पड़े। तब किसी ने कहा ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे? तब खाने काबा बोल पड़ा, कल के टुअरा, मैं पत्थर होकर जान गया कि वो नूरे मुजस्सम आ चुका है। तू आदमी होकर न जान सका कि सुबह सादिक के वक्त कौन आया है। जिन आबादियों में जलवे और रोशनी और झंडे दिखे, समझ लेना इस गांव वालों को मालूम हो चुका कि मुस्तफा का दीन आ चुका है। तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। बस 10 मिनट और 5 मिनट। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दो। अच्छा, आशिक वही है ना जो महबूब की अदाओं पर चले? अरे बोलो ना, सच्ची बात बोलो। आशिक तो वही है जो अपने महबूब की इश्क में झंडे बांध दो, मस्जिदें खाली रहे, तो ये आशिकी नहीं है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। इश्क में नारे खूब लगावो, मस्जिदें वीरान रहे, तो ये आशिकी नहीं है। इश्क में पूरा गांव सजा दो और बेटियां जहेज की लानत में जलती रहे, ये आशिकी नहीं है। लाखों रुपया खर्च कर दो इश्क के नाम पर, और तेरी आबादी में कोई गरीब मजदूर अपनी औलादों की परवरिश के लिए रोटियों के टुकड़ों का मोहताज हो, यह आशिकी नहीं, यह आशिकी नहीं। बल्कि तकाज़े इश्क तो यह है कि मजहब चाहे जो हो, इनकी मजहब चाहे जो हो, बिरादरी चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, तेरी आबादी में अगर कोई गरीब रोटियों के लिए परेशान हो तो धर्म और मजहब मत देखना, बल्कि मुस्तफा के इश्क का सूरज निकाल देना और मजहब पूछे बगैर उसकी रोटियों का इंतजाम कर देना। जब उसकी औलादों को रोटियों के टुकड़े मयस्सर होंगे तो उसकी नस्लें कहने पर मजबूर होगी कि जब उम्मत इतनी अच्छी है तो रसूल कितना अच्छा होगा, जब आशिक कितना अच्छा है तो महबूब कितना अच्छा होगा। जब 1500 साल बाद का ये आलम है तो 1500 साल पहले मक्के का क्या आलम रहा। अगर आपने ये तेवर पेश करके बता दिया तो इस्लाम के दुश्मनों की चाहे जितनी मजबूत मीटिंग होती रहे, मुस्तफा की अखलाक के पिला से काटते जाओगे। दावई इश्क है तो मस्जिदों को आबाद करो, दावई इश्क है तो निकाह सस्ता करो,
निकाह सस्ता करो, और जितने इश्क के दावेदार हो, आखिरी बात अर्ज करूं, बेटी किसी धर्म की हो, बेटी किसी मजहब की हो, बेटी किसी जात की हो, अगर उसकी इज्जत और आबरू खतरे में दिखे तो अपनी जान सटाकर उस बेटी की आबरू बचाने के लिए खड़ा हो जाना। अगर यह काम तूने शुरू कर दिया तो इस्लाम के खिलाफ प्रोपगंडा करने वालों को जवाब हमें नहीं देना पड़ेगा, भारत की वो बेटियां जवाब दे देंगी, और वही फख्र से कहेंगी अपने माँ बाप को, किसी और के मोहल्ले में आबरू बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जहां मुस्तफा का गुलाम होगा वहां आबरू की हिफाजत की जमानत। इसलिए जब सुबह सादिक के वक्त नबी रहमत आए हैं, आए बोल दो बोल दो नबी रहमत आए हैं, तो आकाए रहमत के आने के बाद जो पहला काम मुस्तफा ने किया है वो कौन सा है? क्या कहा? जमीन पर आने के बाद रब के महबूब ने अपने रब से जो पहली चीज मांगी है वो काबा नहीं मांगा, वो काबा नहीं मांगा, उम्मत मांगी है। अल्लाह मुझ जैसे जलीलों को मांगा, मुझ जैसे पापी सियाकारों को मांगा, मुझ जैसे जलीलो खार को मांगा है, हम जैसे कमीनों को मांगा है। क्या कहा? या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तवज्जो चाहूंगा, अभी ऐलाने नबूवत नहीं है फिर भी उम्मत मांग रहे हैं। बोल यार बोल। काश इन निकाब के लिए स्टेज मिला होता, आज मिला होता, लेकिन अफसोस है। क्या मैं कह रहा था? उम्मत मांगी है, काबा नहीं मांगा, उम्मत मांगी। नबूवत का ऐलान नहीं किया, उम्मत मांग रहे। आए आए बोल यार बोल बोल। उम्मत को पता ही नहीं कि नबी आ चुका, लेकिन नबी उम्मत मांग रहे। या रसूलल्लाह आप उम्मत मांग रहे हैं, उम्मत को तो पता ही नहीं कि नबी आ चुका है। रब की रहमत पुकार के कहेगी महबूब, उम्मत ने तो अभी आपको देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं, माना भी नहीं, फिर उम्मत मांग रहे। तो रब के महबूब अर्ज करते, परवरदिगार उम्मत मुझे पहचाने ना पहचाने, तेरा महबूब अपनी उम्मत को पहचान रहा है, तेरा हबीब अपनी उम्मत को पहचान रहा है। अब दिल को यहीं रोककर आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, जब वो आ गए, जोर से जोर से, अरे जोर से, जब वो आ गए, जब वो आ गए तो महबूब चुप हैं। महबूब वजूद का साया होता है, नूर का साया नहीं होता, वजूद का साया होता, नूर का साया नहीं होता। खानदान परेशान, मोहम्मद का साया नहीं,
मोहम्मद का साया नहीं। और क्या कमाल है, क्या कमाल है, वो तारीख सुन चुके हो आप। वाकया बताना मकसद नहीं कि दाइयां दूध पिलाने के लिए जब बच्चे लेकर जा रही थी, बल्कि यतीमों को दिलासा देने के लिए रब की हिकमत थी। महबूब, कहीं यतीम टूट के न रोने लगे, कहीं दागे यतीमी पे आंखों का आंसू खुश्क न हो जाए। महबूब, दुनिया में यतीम रहेंगे, तुम दुर्रे यतीम रहोगे। दिल लगाओ मेरे अजीज, जब हलीमा लेकर बीमार उठने के करीब गई है, जिस उठनी में चलने की सकत नहीं, बीमार उठने के करीब, जो उठने की औकात नहीं रखती, जैसे ही आगोश में लेकर, गोद में लेकर हलीमा सादिया पहुंची है, जो उठने को तैयार नहीं, वो रॉकेट की तरह उड़ने को तैयार हो गई। जो हिलने को तैयार नहीं, वो इतनी तेज कि जो बहुत पहले चली थी सवारियां सब पीछे। तब किसी दाई ने कहा, ए हलीमा, तुम्हें तो बच्चा यतीम मिला, सवारी कहां बदल लिया? तुम्हें तो बच्चा यतीम मिला, सवारी कहां बदल लिया? हलीमा मुस्कुरा के बोल पड़ी, मैंने सवारी नहीं बदली है, सवार बदल लिया है। इसलिए कि जिस मोहम्मद को मैं लेकर आई हूं, उसे मैं तो ना पहचान सकी, मेरी उठनी पहचान गई है। मुस्तफा के ऐलानी नबूवत से पहले जानवर पहचान लिए, मुस्तफा आ गए। पेड़ पौधे पहचान लिए, मुस्तफा आ गए। हवाएं, सबाएं, फजाएं पहचान ली, मुस्तफा आ गए। बादल, समंदर, दरिया, कतरा सब पहचान लिए, मुस्तफा आ गए। जो जिसका होता है उसकी याद मनाता है। हम नबी वाले हैं, नबी की याद मनाते हैं। और हम यहाँ मुस्तफ़ा की महफिल सजाते हैं, यहीं थोड़े ठहरने वाले हैं, बल्कि मैदान मैसर भी सजेगी और वहां भी झंडा रसूल की अजमतों का लहराएगा। तब बरेली के इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, कर्न बदली रसूलों की होती रही, कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। और जैसे ही सुबह सादिक के वक्त वो नूरे मुजस्सम आया है, वो नूरे मुजस्सम आया है, हूरों की ज़बां पर यही तराने इश्क था, हुजूर की आमद। जोर से, हुजूर की आमद, नूर की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, बख्शिश की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद। और यही नारा कल मैदाने महशर में लगेगा। आ रहे हैं, घबराओ मत, आ रहे हैं। फरिश्तों ज्यादा आंखें दिखाओ मत। अरे बोल यार, फरिश्तों ज्यादा आंखें दिखाओ मत। माना कि मैं मुजरिम हूं, लेकिन थोड़ा ठहरो। आ रहे हैं, आ रहे हैं। और उनका कर्म क्या होगा कि जब मेरे आमाल तौल दिए जाएंगे, जुर्म ज्यादा होगा, नेकियां कम होगी, गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम होगी। रब के महबूब फरमाएंगे, ए फरिश्तों एक बार और मेरे सामने तौल दो। अल्लाह, एक बार और मेरे सामने तौल दो। फरिश्तों ने तौला है, आदमी ने नहीं तौला। फरिश्ते अनिल खता हैं,
खताओं से पाक है। या रसूलुल्लाह, फरिश्ते तौले हैं, सही तो तौले होंगे। रब के महबूब फरमाएंगे ठीक है, लेकिन एक बार मेरे सामने तो, एक बार मेरे सामने तौल दो। फिर गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां कम हो जाएंगी। अल्लाह के महबूब एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख देंगे, एक छोटा सा कागज का, उतने ही में मेरे नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, गुनाह हल्का हो जाएगा। अब फरिश्ते अर्ज करेंगे क्या लिखे हैं आप? हाय हाय हाय, क्या है कागज के टुकड़े में कि इतना वजनी हो गया? रब के महबूब फरमाएंगे ये मेरी उम्मत है, मेरा आशिक है, मुझ पर दुरूद पढ़ा था, मुझ पर दुरूद पढ़ा था। आखिरी जुमला ये कि दावे इश्क है तो मस्जिदों को आबाद करो, निकाह को सस्ता करो, अपने पास पड़ोस में किसी भी मजहब का कोई हो मोहब्बत करो, और ये बता दो कि मेरे नबी ने नफरत को नफरत से नहीं मारा है, मेरे मुस्तफ़ा ने नफरत को मोहब्बत से मारा है। हम पेशाब से पेशाब नहीं धोते, हम पानी से पेशाब धोते हैं। हम जुल्म को जुल्म से नहीं मिटाते, हम जुल्म को सब्र से मिटाते हैं। और पूरे गांव के नौजवानों, हुसैनी कमेटी के नौजवानों, सिर्फ बज़्म मिलाद का गांव सजा लेने से तेरे कांधे का बोझ हल्का नहीं होगा, बल्कि इसी के साथ एक एजेंडा और भी चलाओ। अगले साल से जलसा हर साल करो, हर साल करो। जब शुरू कर दियो हो तो बंद मत करना। करोगे कि नहीं करोगे? अरे जोर से बोलो। तो सिर्फ जलसा मत करो, चंदा खूब करो, लाइट पर थोड़ा कम खर्च करो, थोड़ा कम खर्च करो, फजूल खर्चियों पर थोड़ा कम खर्च करो और पैसे बचाओ। और हुसैनी कमेटी की तरफ से ऐलान कर दो कि मेरे गांव का, मेरे पंचायत का किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का लड़का हो या लड़की अगर हाई स्कूल में 90% नंबर लावे और उसका बाप गरीब है, पढ़ाने की हिम्मत नहीं रखता, तो हुसैनी कमेटी उसका एडमिशन कराकर पढ़ाने का इंतजाम करेगी। इसलिए कि मकानों की ऊंचाई से गांव की शोहरत नहीं होती, गांव के इत्तेहाद और भाईचारे से गांव की शोहरत भी होती है, गांव की पहचान भी होती है। 3 टाइम नहीं 2 टाइम खाओ। बंद करो बेटियों को स्मार्टफोन देना, बंद करो बेटों को फोन देकर आवारा बनाना। अब तो गांव मोहल्ले के कुत्ते भी परेशान हो गए हैं इंसानों से, खास तौर से मुस्लिम मोहल्ले के कुत्ते भी बेचैन हैं, इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम है और कुत्तों के पास घड़ी तो है नहीं कि देख के सोएगा। जब गांव और आबादियों में हलचल थम जाती है, दरवाजे बंद हो जाते, जब कहीं से किसी के बोलने की आवाज नहीं आती, तब कुत्ते समझते हैं आबादी सो गई, तू भी सो जा। लेकिन यहां 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे रात भोर तक मुसलमानों के मोहल्ले में ओटा पर, सीढ़ी पर, चबूतरे पर, बागीचे में, पुलिया पर तेरी औलादे मोबाइल के डब्बे में उलझी है और 10 बजे 11 बजे सोकर तेरी औलाद उठती और पीर से बरकत की तावीज खरीदती है, पीर से बरकत की तावीज खरीदती है। वक्त से सुला दो अपनी औलादों को और दावे इश्क है तो फजीर में उठा दो अपनी औलादों को। फिर तुझे बरकत की तावीज नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि तू जिस घर में कदम रख देगा वो घर बरकत वाला हो जाएगा।
यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खुदा